तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को यह स्टेटमेंट है कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए कितना बुरा होगा और योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान का क्या हाल करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। अब पाकिस्तान में सीज फायर के बाद योगी आदित्यनाथ की चर्चा बड़ी तेज हो गई है और इसके पीछे का कारण यह है कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर यह मिसाइल देखिए, यह ब्रह्मोस मिसाइल है जिसे अब योगी के उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा और उस समय एक खबर निकलकर सामने आ रही है और यह काम देश में उस समय हो रहा है जब पाकिस्तान अभी चंद हमलों से ही अमेरिका के आगे भीख मांगने को मजबूर हो गया है। और चर्चा इस ब्रह्मोस मिसाइल की इस वजह से ज्यादा है क्योंकि अब ये उत्तर प्रदेश में बनेगी, जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को मिली है और योगी आदित्यनाथ के नाम का खौफ पाकिस्तान में भरपूर है, शायद बताने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से भरे मंच से योगी आदित्यनाथ पाकिस्तान को ललकारते हैं, पाकिस्तान पर एक्शन लेने की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी योगी आदित्यनाथ का खौफ देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ के एक्शंस की बात हमने पहले कई खबरों में करी। अब योगी आदित्यनाथ के एक्शन जो है वो अभी तक देश में अलग अलग राज्यों में कॉपी किए जा रहे थे। अब ये मामला तब उठा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ तो करोड़ों देशवासियों का खून खौल उठा और ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ वाला एक्शन अब पाकिस्तान पर लिया जाना चाहिए, यानी कि जीरो टॉलरेंस, कोई चीज बर्दाश्त नहीं करना और पाकिस्तान के क्लास लगाने का समय है। योगी मॉडल जो है मोदी अपना ले। हुआ भी कुछ ऐसा। 15 दिनों के इंतजार के बाद जब 7 मई को मोदी ने पाकिस्तान पर धावा बोला, भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान पर धावा बोला तो लोगों को योगी आदित्यनाथ का वो समय याद आया कि हाँ यार, कुछ ऐसा ही मामला होता है, कुछ ऐसा ही मसला होता है कि जब कोई दुश्मन, कोई अपराधी इस तरीके की नापाक हरकतें करता है तो योगी आदित्यनाथ भी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत में उसको उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वही काम भारत ने भी पाकिस्तान के साथ में किया। पाकिस्तान की जो हालत हुई है, पाकिस्तान में जो स्थितियां इतने समय हैं, वो चाहे आर्थिक रूप से उसकी स्थिति देखी जाए, चाहे सैन्य रूप से देखी जाए, चाहे फिर राजनीतिक रूप से ही क्यों ना देखी जाए, सभी जगह उथल पुथल बचाने का काम जो है वो भारत ने किया है और बिल्कुल वैसा ही एक्शन जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लेते हैं। अब जहां योगी आदित्यनाथ के एक्शन की चर्चा हो रही थी, योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा हो रही थी, वहीं अब राजनाथ सिंह ने योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी ये है कि वो अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस बनेगा। वो मिसाइल जो कई चंद मिनटों में जो है वो कई किलोमीटर को समाप्त करने की क्षमता रखती है, वो अब उत्तर प्रदेश में बनेगा। और इसका खौफ क्या है, इससे क्या डर है पाकिस्तान को, वो स्वयं योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की चर्चा पाकिस्तान में है कि इस तरीके की वार्निंग योगी जो है अभी दे रहे हैं। जहां अभी सीज फायर की बात हो गई है, भारत ने भी पाकिस्तान को एक बढ़िया पाठ पढ़ाया है, उस समय योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी गई है। अब ऐसे समय में जहां पाकिस्तान को अभी ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान वो देश है जो सुधरने का नाम नहीं लेगा, अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ देश की सुरक्षा के लिए पिछले 20 दिनों से कई बड़े कदम उठा रहे हैं, वो भी काफी लोगों ने उसको सराहा, उसकी सराहना की। अब मैं आपको बताता हूं कि जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी ये तैयारी कर रहे थे कि पाकिस्तान की हालत कैसे खराब करनी है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये तय कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को तो पहले चुन चुन कर बाहर निकालना है और साथ ही साथ आने वाले उस रास्ते पर भी ऐसा इलाज कर देना है कि पाकिस्तानी उधर से उत्तर प्रदेश से होते हुए देश भर में ना फैलने पाए। मैं आपको बताता हूं कि नेपाल से जुड़े हुए बॉर्डर पर योगी आदित्यनाथ ने कई मदरसों पर, जो अवैध मदरसे थे उन पर बुलडोजर चलवाया, कई अवैध मस्जिदें थी उनको बैन किया, उनको बंद किया और कई जगहों की जमीनें जो है जो कब्जा करके रखा गया था, जिसका इस्तेमाल शक था कि इन जगहों पर गलत तरीके से किया जा रहा है, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया और उसके चंद दिनों बाद देखा गया कि कैसे मोदी ने जो है पूरा प्लान तैयार करके पाकिस्तान पर धावा बोला और पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब हो गई। योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर क्या कहा है, एक बार जरा आप वो भी सुन लीजिए। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना
अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। ये वही बयान है जिसके लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि पाकिस्तान को स्टेटमेंट है, एक हिंट भी है देश के लोगों के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि कैसे योगी आदित्यनाथ को अब बीजेपी धीरे धीरे आगे ला रही है, बड़ी जिम्मेदारियां सौंप रही है। और ये दिखाता है कि सरकार किस तरीके से योगी पर भरोसा करती है। यहां दो चीजें क्लियर होती हैं। एक तो पहला, देश की सुरक्षा में योगी आदित्यनाथ का योगदान एक जुड़ गया कि हाँ चलिए अब उत्तर प्रदेश से जो है ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार होगी। साथ ही साथ वो जो एक क्लेश तैयार करने का प्रयास किया जाता है, एक जो प्रोपेगेंडा बनाने का प्रयास किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ का फ्यूचर सिक्योर नहीं है, केंद्र सरकार उन पर भरोसा नहीं करती है क्योंकि वो जितना आक्रामक है उनकी आक्रामकता जो है वो पसंद नहीं की जाती। लेकिन उसी आक्रामकता को देखते हुए कि कितने आक्रामक हैं योगी आदित्यनाथ, ये जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। और ये जिम्मेदारी जैसे ही मिली वैसे सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ी उन लोगों के लिए जो भारत पर अपनी पैनी नजर बना के रखते हैं, हमारे दुश्मन देश। अब बॉर्डर पर भी योगी आदित्यनाथ का जलवा देखने को मिलेगा। राजनाथ सिंह ने भी तारीफ करी। राजनाथ सिंह ने कहा कि जितने कम समय में सारी चीजें तैयार हो गई, योगी आदित्यनाथ जो है इसके सराहना पात्र हैं। तो ये साफ दिखा रहा है कि जो एक खटपट दिखाने का प्रयास देश के अंदर किया जाता है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बैठी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पटरी नहीं खाती है, वो इस बात पर तमाचा मारती हुई नजर आ रही है कि भाई साहब योगी आदित्यनाथ को ये बड़ी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है ये छोटा मोटा मामला नहीं। ब्रह्मोस वो मिसाइल है, हालांकि कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, पर ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसकी धमक पाकिस्तान सुन चुका है। पाकिस्तान की हालत जो है ब्रह्मोस से खराब हो चुकी है, ये चीज जानते हैं। इसीलिए इसमें इजाफा करने के लिए, इसको और बड़े नंबर्स में बनाने के लिए अब योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। और ये जिम्मेदारी मिलते ही योगी आदित्यनाथ भी चर्चा में है, भारत भी चर्चा में है। और चर्चा में इस वजह से भारत है क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान जो कर्ज में डूबा हुआ है वो अमेरिका के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा है कि आप पैसे दे दीजिए तो हम संभलें, लेकिन दूसरी तरफ भारत है जो इतना बड़ा हमला करने के बाद भी आज देखिए उसके 24 घंटे बाद ही एक बड़ी जिम्मेदारी, ब्रह्मोस बनाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। योगी आदित्यनाथ के कार्य, योगी आदित्यनाथ की जो एक चलने का तरीका है, जिस हिसाब से वो डील करते हैं चीजों को, अब वो कहीं ना कहीं कॉपी होता हुआ नजर आ रहा है। और ये बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक बड़ा इशारा करती है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ को दी है, कमेंट में जरूर